प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बड़ा खुश हूँ आपको बताते हुए कि जो आदित्य डोंगरे मिनिस्ट्री है 1000 पार हो चुकी है। हालेलुया। मैं इस योग्य कभी भी नहीं था, ये मेरी छोटी सी गवाही मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं इस योग्य कभी भी नहीं था कि परमेश्वर के वचन मेरे मुख से निकले या उसकी प्रार्थना मेरे मुख से निकले, पर परमेश्वर का अनुग्रह कि उसने मेरे को संसार से, मैं हताशा में, निराशा में, गरीबी में, गलत चीज़ों में था, वहाँ से परमेश्वर ने मेरे को निकाला और फाइनली मेरे जीवन से मेरी हर एक कमियों को अलग किया, मेरी बीमारियों को, मेरे रोगों को, मेरे बुरे चाल-चलन को, मेरे गुस्से को, जो भी मेरे अंदर था सब कुछ को ख़त्म किया और मेरे अंदर अपना एक दास उसने देखा और फाइनली मेरा अभिषेक किया, मेरे को चुना और संसार में से अलग किया और मैं आज आपके सम्मुख हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं कभी भी इस योग्य नहीं था। मैं विश्वास करता हूँ जितने भाई-बहन आदित्य डोंगरे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, तो मेरा विश्वास है आपने मेरी वर्दी को देखकर या मेरी नौकरी को देख कर के मुझे सपोर्ट नहीं किया है। मेरा विश्वास है आपने परमेश्वर के अनुग्रह को देख कर के सपोर्ट किया है। ये नौकरी, ये पैसा कुछ नहीं है। मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ, मैंने 1 साल ट्रेनिंग किया ना, कभी भी मेरे अंदर जोश नहीं आया। जो एक जोश बोलते हैं किसी भी काम करने का जुनून। पर जब मैं प्रार्थना में होता हूँ, जब मैं आराधना में होता हूँ, जब मैं वचन बता रहा होता हूँ, इवन आप मेरे को लाइव में जब प्रचार करते देखेंगे तब आपको एक्चुअल समझ में आएगा कि परमेश्वर की ग्रेस मेरे अंदर क्या है। क्योंकि जब मैं कुछ देर चल लेता हूँ, दैट मीन 10 मिनट, 15 मिनट मैं बात कर लेता हूँ, उसके बाद जब पवित्र आत्मा बात करना शुरू करता है तब एक अलग ही आनंद मेरे अंदर होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं 7,000 कमाता था इस नौकरी में आने से पहले। इस नौकरी को कमाने के साथ 30,000, 40,000, 50,000, 70,000 तक के 1 महीने में मेरी सैलरी आई, लेकिन मेरे को कभी खुशी नहीं मिली। वो मेरे को लगा कि यार ये क्या है, कुछ नहीं है, कभी मेरा ध्यान नहीं गया। लेकिन जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं आराधना करता हूँ, जब मैं वचन बताता हूँ, मेरे अंदर एक इतना तेज होता है कि लाखों लोगों को लाओ एक बार में गिर जाएँगे। मतलब मेरे को लगता है कि हाँ, मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ। एक अंदर से इतनी खुशी आती है शायद मैं लफ्ज़ों में नहीं बता पाऊँगा। तो 1000 सब्सक्राइबर होने के पीछे बहुत बार मैं गिरा, उठा, सोचा छोड़ दूँ क्या, चलूँ क्या, नहीं करूँ क्या, करूँ क्या? नहीं। पर मेरे पास ऑप्शन नहीं था। मेरे पास वचन थे, प्रार्थना थी, प्रभु का अनुग्रह था। मैं चाहता था कि मैं लोगों तक के पहुँचूँ। तो जिस नौकरी को मैं करता हूँ आपको मैं बता रहा हूँ एक्चुअल चीज़ें। तो यहाँ पर मैं सुसमाचार नहीं सुना सकता हूँ। मेरे ऊपर ये लोग आरोप लगा के या फिर मेरी नौकरी ख़राब करने के लिए खड़े हो जाएँगे और बहुत बार मेरे को धमकी भी दी है कि बहुत सारा चीज़ डराने की कोशिश की, क्योंकि मैं इन जैसा नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह अगर कोई चीज़ है, मैं जीवित हूँ ना, सबसे बड़ी मेरी गवाही है। तो परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन पे है। तो मेरा विश्वास है, मेरी प्रार्थना है, जो अनुग्रह परमेश्वर ने मेरे को दिया है वही अनुग्रह आप पर ठहरा रहे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस 1000 होने के पीछे नॉर्मली 1000 नहीं हो गए हैं। किसी को देख कर के लगेगा 1 ठो तो 1000 है। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, एक दिन भारत देश की, मेरा विश्वास, मेरी प्रार्थना है, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री आदित्य डोंगरे मिनिस्ट्री होगी। ख़ास करके यूट्यूब मिनिस्ट्री होगी। ऑफ़लाइन में कितनी बड़ी होगी मैं नहीं जानता, लेकिन मेरी प्रार्थना है परमेश्वर यूट्यूब को इतना बड़ा करेगा कि हमने सोचे नहीं होंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसा चलने के पीछे आपको पता है, जो ये मिनिस्ट्री चली है इसके पीछे मेरा बहुत सारा त्याग रहा है और परमेश्वर ने मेरे से छुड़वाया है और मैंने उन चीज़ों को पेड किया है। वचन में लिखा ना कि यीशु मसीह ने कहा कि माँग तो तेरे को दूँगा करके। लेकिन हम ध्यान से देखें ना तो प्रभु कुछ न कुछ हमको छोड़ने के लिए कहता है। प्रभु कहीं न कहीं हमको त्याग करने के लिए कहता है। मैं कहीं न कहीं आराम छोड़ कर के लिए आपके लिए वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। मैं कहीं न कहीं अपना सो सकता हूँ, वॉलीबॉल खेल सकता हूँ, यहाँ और टाइम पास कर सकता हूँ, फ़ोन चला सकता हूँ, तो कहीं न कहीं मैंने उन चीज़ों को छोड़ा है। तो हम परमेश्वर से माँगते तो हैं, पर जब छोड़ने की बारी आती है ना तो नहीं छोड़ते। तो मैंने बहुत कुछ छोड़ा है इस चीज़ के लिए कि मेरे को परमेश्वर तेरी सेवा करनी है, लोगों को बताना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मैं आपको प्रीच कर रहा हूँ तो सेम मैं ऐसा ही घर में हूँ, सेम मैं ऐसा ही मैं ड्यूटी में हूँ। ये नहीं कि मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, पीछे कुछ और हूँ। इसको मैंने कैसे सीखा पता है? प्रेरित पौलुस ने कहा कि मैं दूसरों को प्रचार करके खुद निकम्मा ना ठहरूँ। तो उसने कहा मैं अपने शरीर को मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लाता हूँ कि दूसरों को प्रचार करके निकम्मा ना ठहरूँ। तो मैं आपसे छुपा सकता हूँ, आपसे झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन परमेश्वर से कैसे मैं झूठ बोलूँगा? तो मेरे को देख रहा है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ तक के आने के पीछे आपको पता है मेरे घरवालों ने सताव देखा है। मेरे घरवाले, मेरी दीदी, मम्मी बहुत कुछ सुनते हैं आज भी, हमारे आस-पड़ोस वालों से। हमारे गाँव में आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जाति के लोगों ने हमको छोड़ा है। हमारे गाँव में हमको नहीं बुलाते शादी होती है। तो इवन अभी लास्ट टाइम मेरे बड़े पापा के यहाँ शादी हुई, सगे बड़े पापा, खून का रिश्ता, उन्होंने हमको बंद कर दिया, नहीं बुलाया शादी में। और अभी मेरी मम्मी ने लेटेस्ट टाइम मेरे को बताया कि एक और गाँव जो मम्मी का मायका होता है ना, मेरा मामा गाँव, वहाँ से भी लोगों ने हमको क्या कर दिया, अलग कर दिया, मतलब नहीं बुलाएँगे कहीं। वहाँ मीटिंग हुई, उन्होंने फैसला लिया कि इनको नहीं बुलाएँगे, अब ईसाई बन चुके हैं करके, कंप्लीट ईसाई। आपको बताऊँ इसके पीछे क्या, हम 15 साल करीब से पहले से बचपन से विश्वासी थे। लेकिन 2020 पापा की तबीयत खराब होने के बाद हमने एक फैसला लिया कि हम एक साइड चलेंगे। और जब हम एक साइड हुए तो समाज ने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो सब छोड़ने में प्रभु का धन्यवाद। पर आज मेरे पास 1000 लोगों का परिवार है। आप चाहे जहाँ से भी है, मैं बड़ा खुश हूँ आपके साथ। और सच में मैंने
मैंने लोगों को छोड़ करके, समाज को, जाति को छोड़ करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि लोग जो होते हैं सुख में साथ रहते हैं लेकिन दुख में छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चे मसीह लोग चाहे दुख हो चाहे सुख हो वो नहीं छोड़ते हैं। मैं सच्चे मसीहों की बात कर रहा हूँ, झूठे मसीह भी इस दुनिया में हैं जो सिर्फ नाम के मसीह हैं या सिर्फ चर्च जाते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा जीवन नहीं है जो प्रार्थना का है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप किसी भी तरीके से इस वीडियो को देख रहे हैं और आप हमसे जुड़े हैं, आप याद रखिएगा, आप अगर मेरे को सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक चीज़, कि आप जो लोग हैं, आप कहीं भी हैं, किसी भी चर्च का हिस्सा है, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, आप मेरे भाई और बहन हैं। मैं आपसे फिर कहता हूँ, आप प्रभु को जानते हैं, आप मेरे भाई और बहन हैं। आपका दुख तकलीफ मेरा दुख तकलीफ है। आपको जब तकलीफ होती है तो ये मत सोचिएगा कि प्रभु को हमको भी तकलीफ होती है। जब मैं किसी को मारते को मेरे को भी तकलीफ होती है। तो मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि अपना चर्च बनाना है, अपना कुछ खड़ा करना, नहीं। हम सब प्रभु के बच्चे हैं। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम मिल करके प्रभु के राज्य को बढ़ाएं। आप किसी भी जाति, किसी भी धर्म से हैं। जब हम प्रभु में आए तो हम अनेक जाति, अनेक धर्मों से थे, लेकिन अब सब हम मसीह में एक है। हमारा सिर यीशु मसीह है। तो आप किसी भी चर्च का हिस्सा है, मेरे को आपको आपके चर्च से अलग करके अपनी मिनिस्ट्री में जोड़ करके अपनी मिनिस्ट्री को बढ़ाने का कोई उद्देश्य नहीं है। अगर आपको ऐसा कभी भी लगे ना कि यार ये अपना मिनिस्ट्री बढ़ाना चाहता है या अपने आप को प्रमोट करना चाहता है, प्लीज़ आप एग्जिट करके जाइएगा। मेरा ऐसा उद्देश्य नहीं है, लेकिन कभी कभी होता है, हमको ऐसा लगता है। अगर आपको लगे ना, उसी दिन पक्का मेरे को कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, ज़रूर मेरे को करेक्शन करने की कोशिश कीजिए, कभी भी आपको ऐसा लगता है तो। वैसे कभी ऐसा लगेगा नहीं, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ। तो याद रखिए, हम सब प्रभु की एक देह, हम उसके बच्चे हैं, तो हमको मिल करके रहना है। हम भारत देश से हैं, मेरा विश्वास है भारत देश के बाहर से भी कुछ लोग इस मिनिस्ट्री के साथ हैं। हम चाहे जहाँ से भी हैं, हमको मिल करके प्रभु के नाम को उठाना है। और हमारे भारत देश में एक कहावत चलती थी, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। लेकिन आप देखोगे भारत में ऐसा नहीं है। तो मेरा एक छोटा सा दर्शन है कि अनेकता में एकता मसीहों की विशेषता कहलाए। तो मेरी ये प्रार्थना है, मेरा ये दर्शन है, हम चाहे जहाँ से भी रहें, एक प्रेरित होने के नाते मेरा ये दर्शन है कि हम एक होकर के रहें। अगर कोई दुख में है, चाहे फिर वो कैसा भी पास्टर हो, कैसा भी आ जाएगा, कैसा भी विश्वास, हम उसके साथ खड़े हो सके। ये मेरा दर्शन है। मैं बालाघाट मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मैंने देखा कि लोगों में एकता नहीं है। ये तेरा चर्च, ये मेरा चर्च, ऐसा करके बहुत कुछ है। तो मैं चाहता हूँ ये सब चीज़ें खत्म हो जाए और हम एक कलीसिया, एक मन के, एक प्रभु के बच्चे होकर के खड़े हों। आमीन। तो मेरा विश्वास है आप चैनल को सपोर्ट करेंगे और इसको और आगे लेकर के जाएंगे। मैं फिर आपसे कहता हूँ, चैनल को ग्रो करने का एक ही उद्देश्य है कि मैं आपके सामने आ सकूँ। जो परमेश्वर ने वचनों का अनुग्रह मेरे को दिया है कि मैं कैसे चीज़ों को मोल्ड करना है, कैसे उनको काउंसलिंग करनी है, कैसे प्रार्थना करना है, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को सीखा है। और मेरे पास प्रैक्टिकल है कि नहीं कि हल्के में बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने प्रैक्टिकल किया है, मैंने उसको सीखा है अच्छे से, मेरी आत्मा में वो चीज़ बसी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग हीलिंग के लिए परेशान होते हैं, काउंसलिंग के लिए परेशान, बहुत कुछ चीज़ों के लिए। जेट मीन्स कहा जाए ना कि प्रभु ने हमको बढ़ने के लिए बुलाया, लेकिन वैसी ग्रोथ आज नहीं दिखती है चर्चों में। विश्वासियों के जीवन में वैसी ग्रोथ नहीं दिखती है। तो उसी के लिए परमेश्वर ने आदित्य डोंगरे मिनिस्ट्री को खड़ा किया है। एक प्रेरिताई की सेवकाई को परमेश्वर ने मेरे को दिया है कि मैं चर्चों को सेट कर सकूं अच्छे से, कि वो बिल्ड हो सके वैसे जैसे परमेश्वर चाहता है। तो जैसे मैं मुसीबतों में, दुखों में खड़ा रहा हूँ, तो आप भी खड़े रहेंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं कैसे लोगों के बीच में रहा है पता है, जहाँ दारू पीने वाले गाली वाला गाना गाते हैं, ठीक है, गाली वाला गाना गाते हैं, ऐसे लोगों के बीच में रह करके मैं पला बड़ा हूँ। जो ये 3 साल में रहे हैं नौकरी के, तो गाने वाले लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है। 1-2 बार आप समझा सकते हो, नहीं तो बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि सबके पास राइफल होती है, ठीक है, ज़्यादा किसी को समझा नहीं सकते हम। तो बहुत डेंजर जोन में प्रभु ने मेरे को रखा, लेकिन एक बार भी मैं नहीं डरा। प्रभु के अनुग्रह से मैं ऐसा बढ़ा हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, हीलिंग की गवाहियाँ हैं, ठीक है। 20 साल 25 साल का नशा छोड़ने वाले लोग मेरे पास है, माइग्रेन की चंगाई मेरे पास है। मेरी सिस्टर को खुद, वो करीब 30 साल की हो गई, तो उसको पीरियड ठीक से नहीं आते थे, प्रभु ने उसको चंगा किया है। मेरे घर वालों को बदला है, प्रभु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें और लोगों तक के फैले। तो जब हम जैसे को सुनते हैं वैसे हम बनते हैं। फिर मैं कहना चाहता हूँ, आप किसी भी चर्च के हिस्सा हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को सिर्फ फ़र्क पड़ता है कि आप प्रभु को जानते हैं, आप मेरे भाई और बहन हैं। तो आपकी उन्नति का कारण मैं बनना चाहता हूँ। जैसे भी हो, जो प्रभु ने मेरे को दिया है, मैं आपको देना चाहता हूँ। तो प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो प्लीज़ मेरे लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु और अभिषेक से भर, और लाइव में लेकर के आकर के। ऑनलाइन जो चीज़ें होती है, बात करना, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती है, तो जब प्रभु लाइव में लेकर के आएगा तो लेहन करने में, प्रार्थना करने में और मज़ा आएगा। और सिंपल सी बात है, करने वाला पवित्र आत्मा है। मैं यहाँ पर हूँ, इतने दूर हूँ, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं और लोग चंगे होते हैं, वो करने वाला पवित्र आत्मा है। आपका विश्वास मैटर करता है। तो विश्वास में मजबूत होइए, फिर कोई भी आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपको लगेगा। और आपको मेरे साथ प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करना चाहिए, नंबर आपको दिखेगा स्क्रीन में। तो प्लीज़ वहाँ पर जाकर के व्हाट्सएप में अपना स्टेट, अपना ज़िला, अपना नाम और प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर सेंड कीजिएगा।
मेरे को लगेगा आपसे बातचीत करनी है, आपको काउंसलिंग करानी, मैं ज़रूर आपकी काउंसलिंग करूँगा और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। एक बार करके देखिए क्या सच में प्रभु आपसे बातचीत करता है। स्पेशली वो लोग जो खुद प्रार्थना करते हैं लेकिन चीज़ों को नहीं समझ पाते, उनकी काउंसलिंग नहीं तो लाइफ में मेरे को ऐसे लोग भी मिले हैं जो खुद प्रार्थना नहीं करते, जो खुद बोलते हैं बच्चा ये करता है, परेशान करता है, पति का काम करने में टाइम नहीं मिलता है और सोते हैं खुद और बोलते हैं अपोस्टल जी, पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना कर दो। 1 बार, 2 बार, 3 बार मैं समझा सकता हूँ, उसके बाद जय मसीह की। मेरा काम है लोगों को रास्ता दिखाना। यीशु मसीह ने लोगों को रास्ता दिखाया और बोला कि मेरे जैसे बनो। तो हमारा काम है, जो मेंटर होते हैं, जैसे मैं अभी आपके लिए एक मेंटर हूँ, समझ लो आपका अगुवा हूँ, तो मेरा काम क्या है कि आपको मैं रास्ता दिखाऊँ और आपको उसमें चलना है। मैं बोलूँगा नहीं दीदी भैया मेरे पीछे चलो, मेरे से ही प्रार्थना कराओ, यहीं कलीसिया टूटती है। हम सबको एक जैसे बनना है। यीशु मसीह ने अपने जैसे चेलों को अभिषेक दिया और यूहन्ना 14:12 में कहा कि जो मेरे पे विश्वास करता है, मैं जो काम करता हूँ वो भी करेगा, वरन इनसे बड़े कामों को करेगा। आमीन। तो आप बड़े काम करने के लिए चुने गए हैं। आमीन। तो हर एक काम जो यीशु मसीह ने किया एक विश्वास करने वाला कर सकता है। क्या कभी आपने ऐसा सुना कि जो यीशु मसीह ने किया आप भी कर सकते हैं? अगर सुना है और अभी तक के आप ऐसे नहीं बने, तो अब टाइम आ गया है कि आप यीशु मसीह के जैसे बने और आप यीशु मसीह के जैसे बन सकते हैं। मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, अगर यीशु मसीह के मुँह से कोई वर्ड निकला है, दिल में वचन निकला है, तो पूरा होता है वो। वचन में लिखा आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन वचन मेरा पूरा हुए नहीं टलेगा। मत्ती 5:18-19 पद में करीब ये वचन लिखा हुआ है। दैट मीन प्रभु ने कहा ना कि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है, वो पवित्र है, तो तुम भी पवित्र बनो। दैट मीन्स आप पवित्र बन सकते हो। वचन में बना ना, लिखा ना कि तुम सिद्ध बनो, तो आप सिद्ध बन सकते हो। प्रेरित पौलुस इसी दुनिया में रहे, प्रेरित पतरस इसी दुनिया में रहे, मैं इसी दुनिया में हूँ, मैं इसी दुनिया में हूँ। ठीक है, मैं इन्हीं नौकरी करने वालों के बीच में हूँ। यहाँ पर लोग आकर के बिगड़ जाते हैं, मेरे को प्रभु ने नहीं बिगड़ने दिया। तो हम सिद्ध बन सकते हैं। आप अपने जीवन से भ्रम को निकालिए कि मैं एक इंसान हूँ। आप इंसान से बढ़ करके, ये पहला यूहन्ना 4:7 या 17 पद में लिखा है कि तुम्हारे अंदर जो इस संसार में उससे बढ़ करके परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है। दैट मीन्स आपको घटी कमी, आपका जीवन कुछ भी दिखता है, उससे बढ़ करके परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। आमीन। तो मेरा विश्वास है कि आप बने रहेंगे और परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। हम सब मिलकर के एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के नाम को भारत के कोने कोने तक के पहुंचाएंगे। जैसा वचन में लिखा, हर एक जुबान अंगीकार करेगी, हर एक घुटना प्रभु के सामने टिकेगा। लेकिन वो टिकेगा कैसे? लोग प्रभु के बारे में जानेंगे नहीं तो कैसे टिकेंगे? तो हमको सिर्फ क्या करना है, पृथ्वी की छोर तक के सुसमाचार लेकर के जाना है। बाकी काम प्रभु का है। मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है मानना, और प्रभु का काम है हमारे जीवन में होकर के काम करना। तो प्रभु का अनुग्रह जो मेरे ऊपर है, मेरी प्रार्थना है कि अनुग्रह आप पर भी आए। जो ऐसा परमेश्वर ने मेरे को संभाला, हर एक विषम परिस्थिति मेरा साथ नहीं छोड़ा, तो वैसे ही परमेश्वर आपको भी नहीं छोड़ेगा। याद रखिए, कहीं बाइबल में नहीं लिखा कि वो अपोस्तल आदित्य से ज़्यादा प्रेम करता है या मेरी फैमिली से ज़्यादा प्रेम करता है। वो सबसे एक समान प्रेम करता है। लेकिन बात यहाँ पर आती है कि हम उससे कितना प्रेम करते हैं, हम उससे कितना प्रेम करते हैं। तो आज अपने प्रेम को चेक कीजिए। एक बार फिर से जाते जाते आप सबको मैं ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का दास होने के नाते आपके जीवन में मैं वर्ड डिक्लेयर करता हूँ कि आप परमेश्वर में खड़े हो जाए, प्रार्थना में, वचन में, पवित्रताई में अव्वल रीति से खड़े हो जाए। आमीन। और मेरा परमेश्वर आपको सेव नहीं रहने देगा। मैं फिर जाते जाते आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज़ परमेश्वर में सही रीति से चलिए, सही रीति से चलिए। अगर आप बीमार है, हताश, कोई भी कुछ है ना, मत सोचो उस चीज़ को, परमेश्वर के साथ सही चलो, तो वो सब चीज़ को ठीक कर देगा। उसने मेरे को सेम नहीं रहने दिया, आपको कैसे रहने देगा? वो आपको नहीं छोड़ेगा। याद रखिए, उसने कहा मैं तुमको छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, पर तुम तुम्हारे साथ रहूंगा। तो परमेश्वर हमको कभी भी नहीं छोड़ता है, हम उसको छोड़ देते हैं। तो प्लीज़ परमेश्वर को बोलिए, प्रभु सॉरी, मैं तेरे पास आता हूँ। वो आपके वचन में लिखा हो, तुम्हारे जख्मों की मरहम पट्टी करके तुम्हारे घाव का इलाज करेगा। वो हमारा परमेश्वर है। तो इस 1000 लोग जो आज कल हुए हैं, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आप सब प्रार्थना कीजिएगा 2026 खत्म होने से पहले ये 1000 1 लाख पार कर जाएं। तो इसमें आप सभी के सपोर्ट की आवश्यकता है मुझे। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मिनिस्ट्री को, लोगों तक के पहुँचाइए और बोलिए जुड़िए, वचन को सीखिए, वचन को सीखिए, जिस चर्च में उसी में रहिए। अपने याजक से प्रेम कीजिए। सबसे ज़्यादा इवन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने याजक के लिए प्रार्थना कीजिए, उसके बाद मेरे लिए कीजिए। क्योंकि जिसको हम फॉलो करते हैं वो जितना अभिषेक में भरता है उतने हम भी भरते हैं। क्योंकि मैं भी आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। याद रखिए, मैं ऐसे आकर के आपके लिए प्रार्थना कम कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके पीछे प्रार्थना कर रहा हूँ आपके लिए। आकर के मैं आपके लिए वीडियो बना करके प्रार्थना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं चलते फिरते जब भी मेरी प्रेयर का टाइम है, उसमें आप मेरी प्रार्थना का हिस्सा हैं। तो आप कोई भी हैं, कहीं से भी है, याद रखिए, फिर से मैं कहता हूँ, हम सब प्रभु के बच्चे हैं। तो हमको एक होना है, जाति धर्म को छोड़ना है और चीज़ों से बाहर निकलना है, बंधनों से। जो चर्च में बंधन है, तो उस चर्च में नहीं जाएगा, तो उस चर्च में नहीं। प्रभु ने ऐसा कभी नहीं सिखाया। हम आज़ाद हैं, हमको आज़ाद रहना। बेशक हमको जिस परमेश्वर के दास के द्वारा हम वचन सुने हैं, बपतिस्मा लिए हैं, जहाँ जाते हैं वहीं रहना है, पर हम फ्री हैं कहीं से वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए।
आमीन। तो आइए मिल करके मसीह जीवन को एक आनंद का जीवन बनाते हैं, खास करके यूथ। अगर आपके आजू बाजू कोई यूथ है, कोई देख रहा है, तो आइए प्रभु के नाम में खड़े होते हैं, सुसमाचार को पृथ्वी के छोर तक लेकर के जाते हैं। एक बर्डन को अपने ऊपर लीजिए। यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, तो उठाओ उस जुओ को और खड़े हो जाओ प्रार्थना आराधना करने के लिए। जाते जाते आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। प्लीज़ प्रेयर में रहिए और चैनल के साथ जुड़िए और नोटिफिकेशन को प्लीज़ ऑन करके रखिएगा कि आने वाले वीडियो आपको मिल सके। मेरे प्रभु आपको बहुत ऐसा दे। आप जो अनुभव मेरे ऊपर है, मेरी प्रार्थना है, जो ग्रेस प्रभु ने मेरे को दी है, जो समझ मेरे को दी है, वो समझ आपके लिए भी प्रभु दे। यीशु मसीह के नाम में अगर बीमारी, हताशा, गरीबी, निराशा किसी भी चीज़ में हो, आज परमेश्वर का दास होने के नाते एक भविष्यद्वक्ता का पद अपने ऊपर मिल लेता हूँ और आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ। मत्ती 18:18 के अनुसार आपके जीवन से हर एक परेशानी को बांध के खत्म करता हूँ और आपके जीवन में एक शांति का जीवन, प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन, पवित्रता का जीवन डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज से आप भोर को उठ करके प्रार्थना करने वाले हो जाए। आज से आप दाऊद के जैसे नाच कर, झूम करके आराधना करने वाले हो जाए। आप दानियल के जैसे 3 टाइम प्रार्थना करने वाले हो जाए। आज से आप यीशु मसीह के जैसे परमेश्वर की मर्जी पूरी करने वाले हो जाए। आज से आप परमेश्वर के दिल को समझने वाले हो जाए। आज से आप पवित्र आत्मा के साथ चलने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने ऐसा कर दिया, तूने मेरी विनती सुना। धन्यवाद इन सभी भाइयों बहनों को तेरे लहू में छुपाने का फिर से धन्यवाद देता हूँ। तूने 1000 लोगों को हमारी मिनिस्ट्री में जोड़ा है प्रभु। ये सब कुछ तेरा दिया है, इसे तू ले चले यीशु मसीह के नाम। मेरी प्रार्थना है, मेरा विश्वास है कि 2026 खत्म होने से पहले तू 1 लाख लोगों को इस मिनिस्ट्री के द्वारा पार करेगा प्रभु। 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर तो 2026 में देने के लिए जा रहा है, ऐसे मैं दर्शन देखता हूँ। मैं धन्यवाद हूँ तीन भाई और बहनों को छुड़ाने जा रहा है, उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे प्रेम के लिए, इन मसीह भाइयों बहनों के लिए जिन्हें तूने अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से जोड़ा है प्रभु। इन सब पर तेरा आत्मा आज उतर आया। वचन में लिखा अंत के दिनों में ऐसा करूंगा, अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। आज इन पे उंडेल दे यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना का आत्मा, भविष्यवाणी का आत्मा, दर्शन का स्वप्न का आत्मा उंडेल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने ऐसा कर दिया। तूने दोस्तों ने धन्यवाद देता हूँ, तेरे लहू में इस वीडियो को छुपाता हूँ, इस प्रार्थना को छुपाता हूँ प्रभु। सुनने वाले सेव न रहे यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद देता हूँ दुआ सुनने के लिए। दुआ यीशु मसीह के नाम मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन।